गौतम बुद्ध ने ईश्वर को क्यों नहीं माना? क्या उनका दृष्टिकोण अन्य धार्मिक विचारों से अलग था? क्या बुद्ध ने वास्तव में ईश्वर को नकारा या फिर उनका ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण अलग था? आज हम जानेंगे। गौतम बुद्ध के विचारों को समझते हुए ईश्वर के प्रति उनके दृष्टिकोण की गौतम बुद्ध का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और निर्वाण था। बुद्ध ने जीवन के उद्देश्य को दुख से मुक्ति में देखा। उनका मानना था कि व्यक्ति को बाहरी ईश्वर की पूजा से ज्यादा अपनी आत्मिक यात्रा और ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुद्ध का यह स्पष्ट संदेश था कि आध्यात्मिक साधना और स्वयं की चेतना के माध्यम से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, न कि किसी साकार ईश्वर की पूजा से। बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति का वास्तविक आत्म या आत्मा स्थायी नहीं है। उन्होंने इसे अनात्म अस्तित्व की अस्थिरता के रूप में प्रस्तुत किया। उनका विश्वास था कि संसार में दुख का कारण अज्ञान और कर्म है, न कि किसी ईश्वर की इच्छा। यही कारण था कि बुद्ध ने साकार ईश्वर की पूजा से अधिक शून्यता और निर्वाण को महत्व दिया। बुद्ध ने ईश्वर की पूजा को नकारा नहीं किया, लेकिन उनका कहना था कि यह पूजा आध्यात्मिक भ्रम पैदा कर सकती है। उनके अनुसार ईश्वर की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से, आत्मज्ञान और निर्वाण से दूर कर सकते हैं। वह मानते थे कि आध्यात्मिक साधना और ध्यान से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। उन्होंने बताया कि ध्यान और आत्मानुभव के माध्यम से ही हम अपने जीवन के दुख को समाप्त कर सकते हैं। बुद्ध का मानना था कि ईश्वर की पूजा केवल हमारे आत्मज्ञान के रास्ते में रुकावट डालती है, क्योंकि इससे हमें आत्मा और आत्मज्ञान की सच्चाई का अनुभव नहीं होता। गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नकारा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश की। उनका विश्वास था कि ईश्वर की पूजा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वयं की साधना और आध्यात्मिक जागरूकता। क्या आप भी मानते हैं कि आत्मज्ञान की खोज अधिक महत्वपूर्ण है या ईश्वर की पूजा? कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें।